नाउ जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, डील टू बी प्रोसिक्यूर फर्स्ट 6 बुलेट ट्रेन फ्रॉम जापान टू बी कंक्लूडेड बाय मंथ एंड। मतलब इसी महीने के लास्ट तक 6 बुलेट ट्रेन भारत आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बुलेट ट्रेन का नया अपडेट क्या है। इस महीना बुलेट ट्रेन अगर आ जाएगी तो फिर बुलेट ट्रेन चलना कब प्रारंभ करेगी। और जब बोला गया था कि बुलेट ट्रेन को भारत में ही बनाया जाएगा तो फिर हम जापान से बुलेट ट्रेन क्यों मंगा रहे हैं। और ये जो 6 बुलेट ट्रेन है क्या इसे एक ही जगह पर चलाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल कि अपने स्क्रीन पर आप जो बुलेट ट्रेन देख रहे हैं इसी वाले बुलेट ट्रेन को भारत में क्यों मंगाया जा रहा है। आखिर इस बुलेट ट्रेन की खास बात क्या है। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, जो बुलेट ट्रेन भारत में आ रहा है उसका नाम है शिंकानसेन, जो कि E5 सीरीज है। अभी जापान में शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का जो लेटेस्ट मॉडल है वो 5 सीरीज है, E5 सीरीज, और उसी को हम लोग यहाँ पर मंगवा रहे हैं। भारत के अंदर बुलेट ट्रेन को मैनेजमेंट करने का जो काम करती है वो है NHSRCL, यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि बुलेट ट्रेन का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी प्रोसिक्यूरमेंट है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे इस साल के 15 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। आजादी का दिन है 15 अगस्त, और उसी दिन सारा चीज कंप्लीट कर लिया जाएगा। जब बुलेट ट्रेन का डील हुआ था तो भारत के द्वारा कहा गया था कि हम जापान से 18 बुलेट ट्रेन खरीदेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में 6 बुलेट ट्रेन भारत आ रहा है। जिस टाइम हमने 18 बुलेट ट्रेन की डील की थी जापान के साथ, उस टाइम इसकी टोटल कॉस्ट 7,000 करोड़ रुपया थी, लेकिन अभी तो और ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि ये 2018 की बात है। साल 2018 था, इसलिए सरकार ने 18 बुलेट ट्रेन लाने का ऑर्डर दिया था। अगर बात करें बुलेट ट्रेन कब से चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो गाइस कहा तो गया था कि 2022 में बुलेट ट्रेन रन कर जाएगा, लेकिन बीच में कोविड-19 आ गया, कुछ और रुकावट आई, जैसे कि सत्ता में सरकार का चेंज होना। राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुंबई में जो सरकार थी उनका कहना था कि वहाँ पर जो विपक्ष पार्टी थी वो डिले कर रही थी। अभी का नया डेडलाइन ये बताया जा रहा है कि जून जुलाई 2026 में जून जुलाई के महीने में गुजरात में बुलेट ट्रेन को रन कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाया जा रहा है। गाइस, बुलेट ट्रेन को भले ही भारत में स्टार्ट होने में एक बार टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा इसे भारत के कई राज्यों में चलाया जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को एक बार आने में टाइम लगता है। अगर वो एक बार आ जाती है तो फिर वो मार्केट पर छा जाती है। एंड आई थिंक कि जहाँ जहाँ भी मेट्रो ट्रेन है वहाँ तो आसानी से बुलेट ट्रेन चलाया जा सकता है। बाकी नॉर्मल पटरी पर बुलेट ट्रेन नहीं चलने वाला है, उसके लिए नए से ट्रैक बनाने पड़ेंगे। तो भारत में पहली बार में 508 किलोमीटर तक बुलेट ट्रेन को दौड़ाया जाएगा। चूंकि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट काफी महंगा था, इसलिए भारत सरकार ने जापान के साथ डील किया था, क्योंकि उस टाइम बुलेट ट्रेन के मामले में जापान काफी आगे था। बाकी चाइना भी था, लेकिन चाइना से हमारा बनता नहीं है, इसलिए हमने चाइना के साथ कोई डील नहीं किया है। भारत में आपको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा जिसे चाइना हैंडल कर रहा हो, तो चाइना का नाम लेना बेकार है। नाउ इस बुलेट ट्रेन को बनाने में जापान लोन के तौर पर 80% पैसा दे रहा है, करीबन 88,000 करोड़ रुपया। इसे 0.1% इंटरेस्ट के ब्याज पर दिया जा रहा है। तो 0.1% कोई इंटरेस्ट थोड़ी होता है, ऑलमोस्ट फ्री हो गया ये। बस यूँ कहिए कि जब भारत और जापान के बीच में जो फ्रेंडशिप है ये उसी का कमाल है। जापान ये डील इसलिए करना चाहता है क्योंकि जापान को पता है कि भारत एक बड़ा मार्केट है। एक बार हम भारत में बुलेट ट्रेन चला देंगे तो हमारी बुलेट ट्रेन की मांग बढ़ जाएगी। अब भले ही पैसा वो लगा रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन जो भारत में आएगा उसका कॉस्ट तो हमको देना ही होगा। थोड़ा सा जापान को कम फायदा होगा, लेकिन जापान को पैसा तो मिल ही जाएगा। और हो सकता है कि आगे जो जापान डील करे बुलेट ट्रेन के लिए भारत के साथ, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले, क्योंकि जापान अपने इस बुलेट ट्रेन को पहले यूएस में उतारना चाहता था, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी। जापान का बुलेट ट्रेन अभी सिर्फ ताइवान में है, और जापान को पता है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए जापान भारत में बुलेट ट्रेन लाने के लिए तैयार है इतने कम इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जापान जो करीबन 80 करोड़ रुपया भारत को लोन दे रहा है, इसको चुकाने का जो डेडलाइन है वो काफी लंबा है, 50 से 60 साल तक काफी टाइम है हमारे पास, आराम से चुका सकते हैं। अगर भारत में बुलेट ट्रेन के काम की स्पीड की बात करें तो बताया जा रहा है कि जनवरी 2024 में भारत में बुलेट ट्रेन का 40% काम कम्प्लीट हो चुका है, और इनमें से ज्यादातर प्रोग्रेस गुजरात वाले एरिया में हुआ है। महाराष्ट्र के साइड में 22.5% काम कम्प्लीट हुआ है। रीजन ये बताया जाता है कि महाराष्ट्र में जो इसके पहले सरकार थी वो बुलेट ट्रेन पर इतना फोकस नहीं कर रही थी, लेकिन जब उनकी सरकार हटी, बीजेपी आई, तो फिर काम स्पीड से होने लगा। बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर तक जो वायडक्ट का काम है, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यही है वायडक्ट। इसका काम 100 किलोमीटर तक हो चुका है। नीचे पिलर है और ऊपर वाला जो रोड जैसा कंस्ट्रक्शन है उसको बोलते हैं वायडक्ट, उसी पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। 250 किलोमीटर तक पिलर को बनाया जा चुका है और वायडक्ट लगाने का काम 100 किलोमीटर तक हो चुका है, यानी कि इस साल तक बुलेट ट्रेन का 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 6 रिवर ब्रिज को भी बनाया जा चुका है। गुजरात पोर्शन में टोटल 20 ब्रिज आने वाले हैं, जिसमें से 7 बनकर के तैयार है। तो ये सब इसकी लेटेस्ट अपडेट है। अब बात करते हैं कि वो जो 6 बुलेट ट्रेन भारत मंगाया जा रहा है उसको कैसे कैसे कहाँ चलाया जाएगा। देखिएगा, इस बुलेट ट्रेन का मेन मकसद ये है कि कम से कम टाइम में आपको आपके जगह तक उतार दे, और इसके लिए 2 टाइप की सर्विस चलाई जाएगी। एक होगा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशन और एक होगा एट ऑल स्टॉप। मतलब कुछ बुलेट ट्रेन ऐसी होगी जो कि लिमिटेड स्टेशन पर रुकेगी, और कुछ बुलेट ट्रेन ऐसी होगी जो हर स्टॉप पर रुकेगी। तो भारत में बुलेट ट्रेन कैसे वर्क करेगी इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। इसमें फुल डिटेल है, बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी, कहाँ रुकेगी, पूरी अपडेट यहाँ पर दी हुई है। किस इंजन पे काम करेगी, क्या मैकेनिज्म है, सारा चीज मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। आई बटन पे
क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी की लेटेस्ट अपडेट मैंने बता दिया कहाँ तक काम कंप्लीट हुआ है। 6 बुलेट ट्रेन भारत आ रहा है, इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा। स्टार्टिंग में जब बुलेट ट्रेन को दौड़ाया जाएगा तो ये 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। आगे जाकर के ये 300 पार करेगी, उसके भी आगे जाकर के 350 का पार करेगी। तो 350 आने में काफी टाइम है, 2030 चल जाएगा। इस ट्रेन को अगर आप देखिए तो इसका जो डिजाइन है वो एरोडायनेमिक है, मतलब ये हवा को काटते हुए आगे बढ़ेगी। और ये जो बुलेट ट्रेन है ये E5 का नया सीरीज है, तो ये अपने आप में पूरी तरह से खास है। इसमें हर चीज को मेंटेन किया गया है, चाहे इसकी स्पीड हो, इफिशियंसी हो, एरोडायनेमिक डिजाइन हो, एडवांस सिस्टम हो, एडवांस सेफ्टी सिस्टम हो, कंफर्टेबल हो। गाइस जापान का जो बुलेट ट्रेन होता है वो काफी सेफेस्ट होता है। जापान के बुलेट ट्रेन में बहुत ही कम, नाम दो के एक दो भी नहीं, बहुत कम रेयर केस में ये सुनने को आता है कि जापान की बुलेट ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोग भी उस तरह के हैं और उनका बुलेट ट्रेन भी वैसा है जिससे दुर्घटना ना के बराबर होती है। अगर बात करें कि भारत में इन द फ्यूचर बुलेट ट्रेन कहाँ कहाँ चलाया जाएगा, तो गुजरात और अहमदाबाद के बीच में हो गया, मुंबई से आगे बढ़ा करके इसे पुणे तक जोड़ दिया जाएगा, इसके बाद चेन्नई से बेंगलुरु तक चलाया जाएगा, इसके बाद फिर दिल्ली से आगरा, आगरा से लखनऊ और लखनऊ से बिहार से होते हुए कलकत्ता भी आ सकती है बुलेट ट्रेन। यानी कि बिहार झारखंड में भी बुलेट ट्रेन का मौका मिल सकता है इन द फ्यूचर। जापान के साथ जो भारत ने बुलेट ट्रेन पर डील किया है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई है। मतलब एक बार बुलेट ट्रेन अगर यहाँ पर आ गया तो जापान अपना टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, भारत में बुलेट ट्रेन को बनाया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन होगा, मेट्रो होगा और वंदे भारत अभी चल रहा है, ये भी रहेगा। अगर हम लोग आधुनिक दुनिया की बात करें तो चाइना ने मैगलेव ट्रेन को तैयार कर लिया है, और ये जो मैगलेव ट्रेन होगा ये हवाई जहाज के स्पीड से चलेगा। इस पर मैंने पूरी डिटेल में ये वाली वीडियो बनाई है कि जापान ने एक ऐसा दुनिया का सबसे स्पीड बुलेट ट्रेन तैयार कर लिया है जो कि हवाई जहाज के स्पीड से चलेगा। आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर के देख सकते हो। अपना प्यारा भारत जितना डेवलप है उसके हिसाब से भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत अच्छी है। जब हम भी चाइना की तरह पूरा डेवलप कंट्री बन जाएंगे तो हमारे यहाँ पर भी मैगलेव ट्रेन चला करेगा। अभी के लिए बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, नमो भारत, ये सब ट्रेन अच्छी है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत में बुलेट ट्रेन स्टार्ट करने से पहले जापान भारत के 1000 इंजीनियर को ट्रेनिंग देगा कि आखिर बुलेट ट्रेन को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैनेज करने के लिए इंजीनियर वहां से तो नहीं आएंगे, कुछ आ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आएंगे। तो भारत के लोगों को भी ट्रेनिंग देना होगा। तो भारत के अंदर जो रेलवे के इंजीनियर होंगे, रेलवे में काम करने वाले लोग होंगे, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। जापान से जो हम शिंकाई ट्रेन ले रहे हैं ये बहुत ही स्पीड चलता है और इसमें डिले ना के बराबर होती है, मोस्ट प्रोबेबली 20 से 30 सेकंड, 1 मिनट तो कभी डील हुआ ही नहीं है। तो सोच करके देखिए गाइस, अगर ऐसे ट्रेन भारत में चलेंगे जहाँ ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं होगी तो कितना मजा आएगा। बाकी अभी कितनी लेट होती है ये आप सभी जानते हैं। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेटेड वीडियो आती है, कोई नई अपडेट आती है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। जाते जाते आपसे एक सवाल है कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ पर बना है? गुजरात, मुंबई, कोलकाता, तमिलनाडु? कमेंट में। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।